सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। सारी संगत को जय गुरुजी। अगर आप अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए ईमेल पर भेजें। आप अपना सत्संग वीडियो में दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप से भी भेज सकते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। आप जानते ही हैं, सत्संग एक ऐसा माध्यम है जिससे सत्संग करने वाले को और सत्संग सुनने वाले दोनों को आशीर्वाद मिलता है। अपना पहला सत्संग शुरू करते हुए संगत जी से अनुरोध है कि अपने शहर का नाम जरूर लिखें ताकि गुरु परिवार कहां से जुड़े हैं पता लग सके। शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुरू करते हैं आज के हमारे पहले प्यारे से सत्संग से। जय गुरु जी, जय संगत जी। मंत्र जाप करना चाहूँगी मैं पहले सत्संग शेयर करने से पहले। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी के बहुत मैसेज आ रहे हैं मुझे कि सत्संग शेयर करो, शेयर कर पुत्र। तो मुझे टाइम नहीं था तब। आज मैं जैसे तैसे करके मैंने टाइम निकाला है कि नहीं शेयर करूँगी। मुझे जहाँ देखो मुझे यही मैसेज आ रहे हैं। तो जय गुरु जी, मैं ऐसे कोई गलती हो जाए संगत जी, गुरु जी, तो आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मैं आपका अभी सत्संग शेयर करना कि अभी शनिवार का बताती हूँ मैं आपको। सैटरडे को मैं चूड़ी लेने बाज़ार में गई थी। तो मैंने 2 सेट चूड़ियों के ले लिए थे। तो तीसरा जो सेट था मुझे चलते चलते मुझे वो भी बहुत पसंद आ गया, लेकिन किसी कारणवश मैं वो ले नहीं पाई। मतलब ये लगा कि नहीं अब ले रही हैं तो क्या लूँ, बाद में लूँगी। तो फिर मैंने नहीं लिए वो। मैं आ गई अपने घर, और मैं आ गई तो मुझे दिमाग में वो चूड़ियाँ मतलब घर घर की दिमाग में इतनी पसंद आ गई मुझे कि मतलब मेरे दिमाग से जा नहीं रही वो चूड़ियाँ। मुझे मतलब मन हो रहा है कि मैं जाऊँ वो चूड़ियाँ लेके आऊँ, पहननी है मुझे वो चूड़ियाँ। तो अब गुरुजी ने, मैंने मन मन में ही तो बोला था। अब गुरुजी ने कल वो तीज पे मेरे अंकल जी ही मेरे लिए वो चूड़ियाँ लेके आए। मुझे बहुत खुशी हुई कि मन मन में ही मुझे मतलब इतना मन मन में ही मैंने गुरुजी से भी नहीं बोला, मैंने तो सिर्फ अपने मन मन में ही था, और गुरुजी ने मेरे मन की मुराद पूरी कर दी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ये तो सिर्फ आप ही कर सकते हो। जय गुरुजी, मेरी ज़िंदगी संवार दी आपने जब से आप आए हो गुरुजी। मेरे छोटे छोटे सत्संग मेरे साथ बहुत सारे होते हैं, रोज़ होते हैं, इसीलिए गुरुजी। तो अब मैं दूसरा भी करना चाहती हूँ। छोटे छोटे मैं सत्संग कई सारे सुनाऊंगी आपको। तो मेरे जो पति हैं उनके ऊपर किसी औरत ने वशीकरण कर रखा है, बहुत बुरी तरह से वशीकरण कर रखा है। और मेरे जो बेटा है उसके ऊपर भी उसने कर रखा है। तो अब ये इस गुरुजी का मैंने जिनसे ही तो वो करा है, तो मुझे फ़र्क तो दिख रहा है। और गुरुजी ने मुझे उपाय भी बताए हैं कि शनिवार को पिंक कलर की चुन्नी काली माता पे चढ़ानी है और लड्डू का भोग लगाना है। और मंगलवार को हनुमान मंदिर में जाकर लड्डू का भोग लगाना है और चालीसा पढ़नी है। और ये आपको तीन मंगलवार और 3 शनिवार करने हैं। और ये मेरे एक मंगलवार और शनिवार हो चुका है, 2 बार मुझे और करने हैं। और एक इसके साथ में आपको शनिवार को और मंगलवार को ही अपने घर के मेन गेट पे, तुलसी पर और मंदिर में 3 जगह दिया भी ज़रूर लगाना है आपको। तो ये आपको काम ज़रूर से ज़रूर करना है। और आपको नेगेटिविटी के लिए आपको अपने घर के बाहर शुभ लाभ लिखना है और ओम लिखना है।
तो उससे आपके जो घर में जो नेगेटिविटी बाहर वाले लेके आते हैं, जो भी है वो बाहर ही रह जाएगा, अंदर नहीं आएगा। संगत जी, मुझे बार बार गुरुजी कह रहे हैं कि शेयर कर, तो मैं सब कुछ ही आज शेयर करूँगी, थोड़ा 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 थोड़ा। तो इसीलिए मैं अब वो ये हो गया। और फिर अमृत वेला बताया है गुरुजी ने मुझे मेरे लिए, और वो मैं भी स्टार्ट नहीं कर पाई हूँ। उसमें मुझे 2 उपाय करने हैं, 2 पाठ करने हैं। जपजी साहब का पाठ करना है, और शिव चालीसा का पाठ करना है, मुझे पढ़नी है। और ये है। और शीतला माता पे अगर किसी को गुस्सा आए तो शीतला माता पे ठंडी लस्सी चढ़ानी है आपको, तो उससे गुस्सा आपका शांत हो जाएगा। अभी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, इतना ही शेयर करूँगी। इसके आगे मैं आपको अगले सत्संग में शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। सभी साथ संगत जी को मेरी तरफ से प्रणाम। गुरुपा आपको भी प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। गुरुजी सदा सहाय। सभी साथ संगत जी को शुक्राना गुरुजी। नंतन नंतन शुक्राना गुरुपा। आज का मेरा शुक्राना सत्संग काफी अच्छा शुक्राना सत्संग शेयर है। ये 1 महीने पहले का सत्संग है। मैं ज्योति बोल रही हूँ, कोटकपूरा से, पंजाब से हूँ मैं। मेरे गुरुपा का हुक्म था मैं अपना शुक्राना सत्संग आज शेयर करूं। आज मैं अपने घर में भी सत्संग करवा रही हूँ, शुक्राना सत्संग। कि गुरुपा का 1 महीने पहले ही मुझे ब्लेस हुआ था, कुड़े 7 जून को सत्संग कराना है। सत्संग की तैयारी कर, कापी पेन लिया, चाह बना, आ बैठ मेरे को सत्संग की तैयारी करूंगी। तो आज उनका हुक्म हुआ है मेरे घर में सत्संग कराने का। तो गुरुपा का घर है, मेरा घर भी नहीं है। मेरे गुरुपा के घर में मैं शुक्राना सत्संग आज करा रही हूँ। आज सत्संग शेयर करने से पहले मैंने गुरुपा से, आज उन्हीं के पास बैठी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से मैंने आज उनसे यही अरदास करी भी गुरुपा, मैंने आपके सत्संग हमेशा डाले हैं, शुक्राना सत्संग। कभी मेरा सत्संग शेयर ही नहीं होता, पर चलो मैं आप सत्संग शेयर करती हूँ। किसी भी मेरा सत्संग इस लायक भी नहीं है क्या मैं किसी की जिंदगी में मेरे बदलाव आए मेरे सत्संग से, पर मेरी जिंदगी में मेरे गुरुपा के आने से बहुत बदलाव आए। तो आज का जो शुक्राना सत्संग है बहुत ब्लेसिंग होने वाला है। गुरुपा ने मुझे बहुत बड़ा ब्लेस किया, हेल्थ वेल्थ से ब्लेस किया, मेरे पूरे परिवार को ब्लेस किया। आज उन्हीं की सारी ब्लेसिंग का आज मैं शुक्राना सत्संग करवा रही हूँ। अपने घर में भी एक शुक्राना करवा रही हूँ, इवनिंग टाइम में है। और आज का शुक्राना सत्संग उसी के ऊपर है। ये आज से आज के दिन की ही बात है। मंडे था 7 तारीख का। उस दिन मैं अपने ऑफिस गई तो वहाँ पे मेरे को कोई आइडिया नहीं था ऐसा कुछ है। मेरे कलीग्स हैं, वो सैलरी के लिए बात कर रहे थे 1-2 दिन पहले। तो मैंने उनको सीधा से बोल दिया कि मुझे कोई उम्मीद नहीं है, ना ही मैंने उम्मीद की, मेरे तो सोच में ही नहीं था भी कोई सैलरी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। वो दोनों बोले हमें तो बहुत उम्मीद थी भी सैलरी बढ़ेगी, बट मैंने कहा मुझे कोई उम्मीद नहीं थी सैलरी बढ़ेगी। बट इतना कह के मैं अपने ऑफिस रूम में आ गई, वहाँ पे आकर बैठ के अपना काम किया। तो 7 तारीख को मंडे था पिछले मंथ के, तो मैं अपने वही रूटीन के हिसाब से अपने ऑफिस गई। गुरुजी का मंत्र जाप कर हमेशा मैं गुरुपा जी को अपने साथ लेकर चलती हूँ, वो मेरे हमेशा हमसे सहाय रहते हैं। तो वैसे ही हम दोनों प्योर थी साथ गए। तो जैसे मैं अपने ऑफिस में जाके बैठी, अभी मैंने अपना पीसी ऑन भी नहीं किया था, इतने ही मेरे कलीग्स मुझे बुलाने के लिए आ गया। मेरे से बोला आइए मैडम ऑफिस चलते हैं, मीटिंग है हमारी। मैंने कहा मीटिंग है, काहे की मीटिंग है? मैं शायद वैसे ही कुछ बुलाने के लिए बताया
कुछ नई इंक्रीजमेंट होगी उसके लिए बुलाया होगा। बट अनबिलीवेबल, जब मैंने वहां एंटर किया वो वाइब्स अलग थी वहां पे। रूपा जैसे अपने होने का अनुभव देते हैं वही चीज मुझे महसूस हुई। हर चीज की हर तरफ एक खुशनुमा माहौल, जो कहते हैं ना रूपा जहाँ होते हैं वहाँ का तो ऑरा ही अलग होता है। मेरे बॉस ने मुझे बाहर ही रोक लिया, उन्होंने मुझे अंदर वो मैं गई ही नहीं उनके ऑफिस में, बाहर ही मुझसे बातें बातें करने लग गए। तो उन्होंने मुझसे एक बात शेयर की, क्योंकि हमारे यहाँ पे ऑफिस में सभी को, जो उनके बच्चे हैं जिनकी भी बेटियां हैं, उनको हेल्प मिलती है उनकी स्टडी के बीच में। तो वो मैंने कभी नहीं ली स्टडी के लिए हेल्प, क्योंकि उन्होंने मुझसे बहुत बार बोला, 5 से 6 साल हो गए हैं मेरे को, तो मैंने कभी उनसे हेल्प नहीं मांगी। क्योंकि मुझे बिलीव यही है हमेशा कि गुरु पाजी ने जो दात बख्शी है, उन्होंने, मैंने कहा मुझे ये हेल्प नहीं चाहिए, मुझे मेरी सैलरी में ही संतुष्टि है और जो मेरी जिम्मेदारियां हैं मैं खुद पूरा करूंगी। और मैंने उनको सिर्फ यही जवाब दिया कि मुझे आप आलकसी मत बनाइए, वो मैं बनना नहीं चाहती। आज तो आप कर रहे हो, कल आप नहीं करोगे, तो मैं मेरी जिम्मेवारियों से कटना नहीं चाहती, क्योंकि वो मेरी आदतें बन जाएं तो बेटर होगा। तो उन्हों को ये मेरी बात अच्छी लगी, वो मुस्कुराए, कह रहा चल फिर ऑफिस चलते हैं। हम दोनों एंटर करे, बॉस और मैं। हम ऑफिस में आए तो वहाँ पे काफी अंदर काफी स्टाफ बैठा था, हम 10 से 12 जन थे अंदर बैठे थे। तो बॉस ने काफी बातें शेयर की और अंदर हम जब बैठे थे तो वहां पे बॉस ने एक चेयर, 2 चेयर लगी हुई है वहां पे बॉस के साथ, तो उन्होंने जो उनकी फ्रंट सीट है उस पे वो बैठे ही नहीं उस दिन। तकरीबन 10 से 2 बजे तक मीटिंग चली, तो बॉस ने खड़े होकर ही बात की। वहां मेरे को ऐसा फील हुआ कि गुरुपा हमारे बीच में उपस्थित हैं, क्योंकि वो कुछ उन्होंने पहले से ही नहीं करा ली जिस पर, क्योंकि वो तो खुद बॉस है हम सबके। तो वहां पे बॉस ने, मैं खुद हैरान थी, जो इंसान कभी हमेशा बात करता है उस दिन उनके हाव भाव बिल्कुल चेंज थे। तो ऐसे ही लग रहा था जैसे वो जो बातें कर रहे हैं वो गुरु जी से ही जुड़ती ही बातें हैं। उन्होंने कहा मैं अकेले में बात करता हूँ, परमात्मा से बैठता हूँ, मैं उनको बुलाता हूँ, आप लोग भी वही सब कीजिए। बहुत सारी बातें उन्होंने हमारे साथ शेयर की, जो मुझको गुरु पाके होने का अनुभव महसूस कराया। वो जर्नी मैं आपको उस दिन की अनुभव और बयां भी नहीं कर सकती, जो वाकया मेरे साथ हुआ। तो काफी उन्होंने, फिर उसके बाद उनका एक और मिस था कि फ्री कर दिया हमें 2 बजे के बाद। उसके बाद बोला मैं आप लोगों को बुलाता हूँ थोड़ी देर में, फाइनल करके भी सैलरी का कैसे करना है। कहा ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने एक ग्रुप बनाया, उसमें बोला सभी अपनी सैलरियां बताओ भी किसी को कितनी कितनी बढ़ानी है। तो हमने बोला, मैसेज में हमने यही कहा भी जैसे आपको सही लगता है आप हमें उस हिसाब से अपनी बढ़ा दीजिए, अपनी खुशी से जितना बढ़ाना चाहते हैं। और अगर हम कहेंगे, मुझे ये फील आया भी हम अगर अपने मुंह से कहेंगे तो वो गलत होगा। भी कहेंगे भी अपनी औकात से जैसे बढ़कर ना मांग लें हम, है ना, लालच। फिर कोई हमें ये ना कहते भी हम लालच करें, पर हमारे जो घरों की जरूरतें हैं, हम और हमारे जो काम की वर्किंग है उसको लेकर ही हमने अपना पेरी टेबल बनाकर उनको बोला भी अगर इतनी हो जाए। तो मैंने ये बात नहीं करी, मेरे को ये अच भी मतलब बीच में चुड़ाव चुड़ाव लगा हुआ था कि मैं क्या करूं। उसी टाइम मैंने गुरुजी को याद किया, ये मेरे दातार आप ही बताइए, मुझे मार्गदर्शन दिखाइए, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उनकी जिद थी भी हम सैलरी खुद बढ़ाएं, बताएं अपनी तरफ से भी कितनी सैलरी रखनी है। तो मैंने गुरुपा जी से अरदास करी। उनका एक साथ के साथ मुझे मैसेज याद आया, उन्होंने मुझे थोड़े दिन पहले एक मैसेज दिया था, तो अपने दिल की बात मन में ना रखियो, बाद में पछताएगी। तो हमेशा अपने मन की बात दिल में मन में रख लेती है, बताती नहीं है और बाद में पछताती है। तो काफी दिनों से मेरे मन में उतार चढ़ाव तो चल ही रहे थे उनसे, मुझे जितनी सैलरी मैंने सोच रखी थी मेरी इतनी हो जाए तो शायद मेरे घर के सर्कल में अपने सब कुछ सेट कर लूंगी। तो
मैंने वही चीज सोच के गुरुपा का नाम लेकर मैंने मैसेज डाल दिया, अभी मेरे को इतनी सैलरी चाहिए। तो मैंने जितनी सैलरी बोली तो मैंने वो डाल दिया मैसेज। उसके बाद हमें शाम को बुलाया गया तकरीबन 7 बजे। 7 बजे हम सभी स्टाफ को ऑफिस में बुला लिया गया। हम ऑफिस में बैठे, सभी पहुंचे वहां पे। वहां का जो अरेंजमेंट बॉस ने किया, अनअवेलेबल था। हम 5 से 6 साल हमें वर्किंग लाइन में हो गया है, हमने कभी वो चीजें नहीं देखी थी। उससे पिछले साल जो मेरे साथ वाकया हुआ था वो बहुत दुखदायी था। 1 साल पहले का वाकया, वही 1 साल के बाद का वाकया, वो वाकया मुझे याद था जो पिछले साल मेरे साथ हुआ। कहीं ना कहीं जैसे उसकी भरपाई हो रही हो। जो पिछले साल मेरे साथ हुआ उसकी भरपाई गुरुपा ने डबल गुना करके दी हो मुझे। गलती मेरी नहीं थी, फिर भी मुझे भुगतना पड़ा, पर मैंने एक्सेप्टेंस कर ली। कोई बात नहीं, मेरे परमात्मा अगर कृपा मेरे साथ है तो मैं वो भरपाई करने के लिए भी तैयार हूँ। मैंने उस चीज का शोक नहीं मनाया। हाँ, कहीं ना कहीं एक तकलीफ थी उस चीज को लेके, वो पूरा साल, पर फिर भी अपने मालक पर छोड़ दिया। उन्होंने मुझे सब्र बख्शा, सहनशीलता बख्शी। उन्होंने उस 1 साल की भरपाई बहुत सुंदर तरीके से करी। हम अपने ऑफिस में बैठे, वहां पे बात करी। बॉस ने सबकी सैलरी को बताया भी कितनी कितनी बड़ी है। जितनी मैंने बोली संगत जी, उतनी ही उन्होंने मेरी सैलरी बढ़ाई और उसके साथ प्लस मेरा इंसेंटिव भी दिया, जो मैंने सोचा भी नहीं था अभी मेरा इंसेंटिव भी हो। गुरुपा जी का हमेशा मुझे यही मैसेज आता था, तेरी सोच से भी वध देने की मैंने सोच रखी है। काफी दिनों से यही उनका मैसेज मुझे फ्लैश हो रहा था, कुड़िए तेरी इनकम वधन आ रही है, तेरी इनकम वधन आ रही है। तो मैंने तो ये सोचा भी नहीं था सच में ऐसा कुछ होगा, पर उन्होंने मेरी वो सोच से परे देखा। जहाँ तू शायद कम सोचेगी, मैं उससे ज्यादा तुझे देने की सोच रहा हूँ। उस दिन भी जब ये चीज होनी थी, जिस दिन हमारी इनकम बदलनी थी, तो उन्होंने यही मैसेज मेरे को फ्लैश हुआ कि इनकम वधन आ रही है तेरी। सुबह सुबह यही मैसेज आया जैसे मैंने अपना फोन चलाया। तो मैंने कहा गुरुपा देखिए आप जो ऐसे करोगे। तो मुझे वहां पे जब बॉस ने ये चीज बोली तो मैंने उसी टाइम गुरुपा का शुक्राना करा। बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। वो हमारी सोच से बहुत परे देते हैं, और जितना देते हैं शायद हम उसका जितना शुक्राना करें वो कम से कम शुक्राना होगा। गुरुपा बहुत, उनकी जितनी बढ़ियाइयाँ करी जाएं उतनी कम है। वो अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। फिर हमारे बेटे जैसे हमारी सैलरी इंक्रीज हुई, हंसी मजाक, बॉस ने खाना सबके लिए मंगवाया, तो हम खाना भी खा कर आए। उस दिन खाना बहुत अच्छा था, गुरुपा जी का लंगर प्रसाद होता है जैसे। मेरे को कभी वहाँ का खाना पसंद नहीं आया, उस दिन मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ का खाना। मैंने गुरुपा को बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना करा। उसके बाद ऐसी बात चल गई, मुझे कहते हैं घर पे, मैंने घर पे जाने के लिए उनसे बात करी। मैं कहा सर टाइम बहुत ज्यादा हो गया, घर पे बच्चे वेट कर रहे होंगे, 9 से 9:30 हो गए हैं। कहते कोई बात नहीं, तो फोन करके कह दे, बता दे मेरी सैलरी इतनी बढ़ गई, कोई कुछ नहीं बोलेगा, सब खाना भी बना के रखेंगे। मैं कह नहीं कोई बात, बच्चे फिर भी वेट कर रहे हैं। कहते हैं चल आज तो खाली हाथ क्या जाएगी, आज मैं तेरे को मठियाई भी दे के भेजूंगा, तो सभी को मठियाई खवाइए। और जब वो बोले जितनी इतनी मठियाई खाएंगे, इतनी इतनी मठियाई, फिर मैं बताऊंगी मेरी इतनी सैलरी बढ़ी है, देखते हैं कौन कितनी मठियाई खाता है। तो जाके घर पे यही करना और मेरे को वीडियो डालना। मैं कहा ठीक है जी, आप जैसे बोल रहे हो वैसे ही होगा, जितनी आप मिठाई खाओगे उतनी मेरी सैलरी बढ़ेगी। तो उन्होंने 2-2 किलो के डब्बे मंगा के दिए ऑल स्टाफ को। उन्होंने उसी टाइम, हमें पता भी नहीं चला, उन्होंने मठियाई मंगवा ली। उन्हें सभी के लिए मठियाई के 2-2 किलो के डब्बे मंगवा लिए, सभी को बांटे। सबसे पहले मेरे हिस्से में ही आया और मैंने गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना करा कि उन्होंने मुझे इतना ब्लेस किया, और सभी को जो मेरे साथ कोलिग्स थे उनको भी ब्लेस किया, क्योंकि वो भी मेरे गुरुपा के औरे में ही आ गए ना, क्योंकि उन्होंने सब पर अपना हाथ रखा। सरबत का भला करना ही मेरे दाता ने मुझे सिखाया है, और वो सरबत का भला ही करते हैं हमेशा, और यही मेरे गुरुपा हमेशा सिखाते हैं, सरबत का भला करो। आज मेरा घर में जो सत्संग है वो भी इसी क्योंकि उन्होंने मेरी बढ़ोतरी करी, मेरे को तरक्की बख्शी। आज मैं शाम को अपने घर में शुक्राना सत्संग करवा रही हूँ, और आज मेरा ये शुक्राना सत्संग शेयर भी इसीलिए हुई है कि मेरे गुरुपा की बढ़ियाई है।
और मेरे गुरुपा ने जो मुझे ब्लेस करा वो सभी को ब्लेस करें, सभी के घर में हेल्थ वेल्थ, सभी के घरों में बढ़ोतरी, काम की तरक्कियां, रहमतें, बरकतें सबके घर में बख्शे मेरे दातार। हमेशा सभी को ब्लेस करें। अगर कोई साथ संगत जी मुझसे भूल हो गई मुझे क्षमा कीजिएगा। हाँ, मुझ में अकल तो नहीं है, पर फिर भी मेरी गुरु की बड़ाई में अगर कोई कमी रह गई तो मुझे माफ कर दीजिएगा। आप सभी का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, और मेरे गुरुपा का भी अनंतम अनंतम शुक्राना। उनका जितना शुक्राना कर जाए उतना कम है। आज का शुक्राना सत्संग मेरा इतना ही, और मैं अपना आपसे सभी से इजाजत मांगते हैं। मेरा शुक्राना सत्संग जरूर शेयर कीजिएगा और इसके गुरुपा की ब्लेसिंग स्वीकार कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं आपकी बेटी जम्मू से हूँ। मैं सत्संग की शुरुआत मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मुझे इतना लिखना भी नहीं आता और मुझे इतना फ़ोन चलाना भी नहीं आता। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे नादान समझ के माफ़ कर देना। संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि अपना सत्संग हमेशा शुरू से शुरू करना चाहिए। तो मैं 18 मार्च 2024 अपने भाई की पोती के माध्यम से जुड़ी हूँ गुरुजी से। 1-2 दिन सत्संग सुनना तो बहुत अच्छा लगा, और सत्संग सुनने के बाद आंगन में तितली रूप में गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए, और मुझे इतना पता नहीं था तो मैंने कटोरी में चीनी डाल के आंगन में रख दी। संगत जी, मैं पहले भी बहुत पूजा पाठ करती थी, और मैं अभी भी करती हूँ। संगत जी, पहले मैं साईं बाबा जी को भी मानती थी। अब मैं 2 साल से मैंने लड्डू गोपाल जी की सेवा करती हूँ। संगत जी, पिछले साल नवरात्रों में मैंने माता का जागरण करवाया था, तो उस 1 हफ्ते बाद मैं बीमार हो गई। 9 महीने बीमार पड़ने से मैं बहुत कमज़ोर पड़ गई हूँ। संगत जी, गुरु जी की इतनी कृपा है, मेरे को गुरुजी का मैसेज आया कि दवाइयाँ खाना बंद कर दे, सब ठीक हो जाएगा। और संगत जी, मैंने दवाइयाँ बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, बट फ़र्क नहीं लगा। अब मुझे, जब से मैंने दवाइयाँ बंद करी हैं तब से मुझे थोड़ा फ़र्क है। गुरुजी की इतनी कृपा है कि मैं तब से ठीक हूँ। संगत जी, अब परेशानियाँ तो घर पे चलती रहती हैं, बट अब गुरुजी की कृपा से सब ठीक होता जा रहा है थोड़ा साथ साथ में। संगत जी, मैं अपना सत्संग इतना लंबा नहीं करूँगी, अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं अपना दूसरा सत्संग शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले तो मैं मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरे मायके में कुछ काफ़ी टाइम से परेशानियाँ चल रही थी। 21 मई को तो कुछ ऐसा तूफ़ान आया जिससे सब बहुत ही परेशान हो गए। 30 मई तक बहुत ज़्यादा परेशानियाँ रहीं। संगत जी, सबका रो रो के बुरा हाल था। जब कभी भी मैं फ़ोन खोलती थी तो गुरुजी का यही मैसेज आता था कि 31 मई को तुझे 3 खुशखबरियाँ मिलेंगी। तो संगत जी, 31 मई को सुबह जोत में गुरुजी के दर्शन हुए। पहली खुशखबरी तो हमें गुरुजी ने दे दी। दूसरी खुशखबरी का हमें फ़ोन आया तो हमारी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। संगत जी, उस दिन मेरी बेटी का जन्मदिन भी था, वो भी अच्छे से हो गया। तो संगत जी, 3 खुशखबरियाँ गुरुजी ने हमें एक साथ दी। अभी भी थोड़ी परेशानियाँ चल रही हैं, वो भी गुरुजी सब ठीक कर देंगे। गुरुजी की इतनी अपार कृपा है हम पे कि गुरुजी हमें हर बात पे टोकते हैं, हर बात पे हमें बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। गुरुजी की इतनी कृपा है कि हमें सही रास्ता दिखाते हैं।
जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन स्वीकार करें प्रभु। सभी संगत को जय गुरु जी। ये मेरा गुरु जी का शुक्राना सत्संग दूसरा है। संगत जी, अगर गुरु जी अगर मुझे कुछ बोलने में गलती हो जाए उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। गुरु पापा को कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक। सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र उच्चारण करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। ये मेरा दूसरा सत्संग है, शुक्राना सत्संग है। संगत जी, गुरु जी से मैं गुरु जी के शरण में जुलाई 2022 में आया। गुरु जी ने मेरा हाथ थामा। इससे पहले मेरे साथ या मेरे परिवार के साथ बहुत सारी अनहोनी घटनाएं, ब्लैक मैजिक जैसी, हम लोग बहुत साल से पीड़ित हैं, उसके शिकार हैं। इसमें हमारे घर की छोटी बहन और पिताजी दोनों एक्सपायर हो गए। पिताजी एक्सपायर होने के बाद संगत जी, मेरी छोटी बहन एक दिल्ली में रहती है जो गुरु जी के बारे में हमें बताएं कि गुरु जी बहुत महान शक्ति हैं, अद्भुत हैं। तो मैंने जुड़ने के लिए छोटी बहन ने बोली, मैंने उसे डांट दिया। गुरु पापा हमें क्षमा करेंगे, हे मेरे मालिक विधाता। मैं बोला आप किस चक्कर में पड़ रहे हो, आप उस चक्कर में मत पड़ो, आजकल के फ्रॉड ज़्यादा हो रहे हैं। इसलिए मैं बहन को बोल के संगत जी डांट दिए। पिताजी के क्रियाक्रम एक्सपायर होने के बाद, पिताजी के क्रियाक्रम होने के 1 महीने बाद, मैं एक रेलवे लोको पायलट ड्राइवर हूँ, जॉब करता हूँ छत्तीसगढ़ में। मैं अपने जॉब पर वापस चला आया, बहन चली गई दिल्ली। घर में मेरी फिर से वही परेशानियाँ, ब्लैक मैजिक की, सब परेशान होने लगे। फिर मेरी बहन ने इस सब बातें सुनकर गुरु जी से अरदास की, गुरु पापा और कि हमारे घर को शांत कीजिए, हमें ब्लैक मैजिक से छुटकारा दिलाइए। और छोटी बहन फिर मुझसे गुरु जी के बारे में बोले कि भैया आप गुरु जी को मानिए, और उन्होंने हमें व्हाट्सएप पर सत्संग भेजा। उसके बाद मैंने भी सत्संग सुना, अच्छे लगे। और फिर मैं गुरु जी से भी अरदास किया। गुरु जी की कृपा से, असीम कृपा से, उनके हम सब को शांति मिली। और अभी तक शांत, मतलब उनके ब्लेसिंग से हम लोग अभी सब ठीक हैं संगत जी। तो उसके बाद फिर जब मैं ड्यूटी में आया, ड्यूटी में आने के बाद एक शॉप में मैं गुरु जी के स्वरूप देखा। इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश, जिसको हम लोग कहते हैं रॉक स्टार स्वरूप संगत जी। तो मैंने भी देख के गुरु जी को, जानते नहीं थे, थोड़ा सा मैं भी अपने मन में किया, ये कौन सा स्वरूप है गुरु जी, कौन सा गुरु जी आ गया। क्षमा करना गुरु पापा, आपके बारे में मुझे कुछ भी जानकारी नहीं थी। आप कहाँ देवों के देव महादेव हैं, हम कहाँ छोटे तुच्छ इंसान हैं प्रभु, हमें क्षमा कर दिए गुरु पापा। इस तरह करके फिर धीरे धीरे हमारे घर में थोड़ी शांति हुई, गुरु जी के ब्लेसिंग होने लगे हम सब परिवार पर, हम पर। उसके बाद मैं धीरे धीरे कब गुरु पापा हमें हाथ थाम लिए, हम सब के हाथ थाम लिए, पता ही नहीं चला संगत जी। उसके बाद मैं शब्द वाणी, गुरबानी, सत्संग बहुत सुनने लगे। धीरे धीरे गुरु जी का शुभ कृपा होते होते हम लोग सब सुनने लगे। सुनते सुनते फिर 1 साल बीत गए। फिर गुरु पापा के जब बरसी आई, उसमें सत्संग किए हम सब बहन मिल के। गुरु जी हमारे घर में स्वरूप लेके सिस्टर आए, गुरु जी पधारे, सारे परिवार हम सब मिल के सत्संग किए। गुरु जी की असीम कृपा हुई हम सब परिवार पर। आज उनकी कृपा से हम सब परिवार अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, और उनके हमेशा इसी तरह
हम सब पर असीम कृपा बरसती रहे संगत जी। उसके बाद हमसे गुरु जी हमको अपने से कब जोड़े संगत जी। मैं जब शब्दवाणी गुरबानी ड्यूटी में सुनते रहे। मैं जब ड्यूटी गाड़ी कार्य करते हुए अपने रनिंग रूम की ओर रुके वहाँ पर, तो रात में 2 बजे ड्यूटी ऑफ की। ड्यूटी ऑफ करने के बाद जब मैं रनिंग रूम में सो रहे थे, अचानक 5 बजे नींद, इतनी खुशबू, फ्रेग्रेंस, इतनी खुशबू कि 5 बजे सुबह मेरी नींद खुल गई संगत जी। और खुलने के बाद मैंने आसपास देखा, कोई कहीं फ्रेग्रेंस नहीं, खुशबू नहीं गुलाब के। इतनी खुशबू आई कि मेरी मानो कि एक बदन में हवा से, मतलब एक शरीर में ऐसा लगा कि कुछ हवा, खुशबुओं की लहर दौड़ने लगी हमारे शरीर में संगत जी। उसके बाद मैं समझ गया कि हाँ गुरु पापा कि ये खुशबू है। उसके बाद मेरे दोनों आँख इस तरह बहने लगे झरने के जैसे, और मैं बार बार माफ़ी मांगने लगी गुरु पापा से। गुरु पापा मैं धन्य हो गया, आपने मुझे अपने लायक समझा, अपने शरण में लिए प्रभु, आपको बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। मैं बहुत गुरु जी को शुक्राना किया और 10 मिनट तक गुरु जी को मैं शुक्राना करता रहा। इसी तरह आँखों से आंसू बहते रहे। उसके 10 मिनट के बाद फिर सुबह हो गई, 6 बज गए। उसके बाद मैं गुरु जी को फिर अरदास किए, हे गुरु पापा मैं तो बाहर में हूँ रनिंग रूम में, अब मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ, नहा रहा हूँ, आप अपनी इच्छा से आए और मैं अब अपना कार्यक्रम करने जा रहा हूँ। फिर गुरु पापा आधा घंटा तक वहाँ फ्रेग्रेंस इसी तरह रहे। फिर आए, नहा हुआ के फ्रेश होके उसके बाद फिर वो फ्रेग्रेंस चले गए संगत जी। उसके लिए उसको मैं गुरु पापा को बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ, बेअंत अनंतम शुक्राना मेरे मालिक के। ये मेरा पहला सत्संग था गुरु जी के साथ। और उसके बाद संगत जी फिर इसी तरह मैं गुरु जी के शब्दवाणी गुरबानी चलता रहा लगातार। मैं गुरु जी के धीरे धीरे नज़दीक आने लगा। यही गुरु जी से मैं अरदास हमेशा करता हूँ संगत जी, बस गुरु पापा आप मेरे चरणों से जोड़िए रखिए, मैं आपके चरणों के धूल के बराबर हूँ संगत जी। मैं यही गुरु जी से अरदास हमेशा करता हूँ। फिर इसके बाद संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, कुछ दिन बीत जाने के बाद मैं ड्यूटी में आ रहा हूँ, जा रहा हूँ। उसके बाद मुझे डेड बटरफ्लाई हर जगह मिलने लगे, यहाँ जाऊँ उधर जाऊँ डेड बटरफ्लाई। फिर मैं गुरु जी से अरदास किया, गुरु पापा ये क्या मिल रहा है मुझे, पता नहीं डेड बटरफ्लाई मुझे क्यों दिख रहा है संगत जी। उसके लिए मैं गुरु पापा को शुक्राना किया, हे गुरु पापा मुझसे जो भी गलती हुई उसे क्षमा करें, अपने शरण में हम सब पर ब्लेसिंग करें, आशीर्वाद दें संगत जी। फिर वो डेड बटरफ्लाई दिखना हम सबको मुझे बंद हो गया संगत जी। उसके बाद फिर इसी तरह ड्यूटी में ये एक दिन मेरे पेट में दर्द हो रहा था मीठा। मैं घर में माँ को बोला, मम्मी मेरे पेट में दर्द हो रहे हैं। तो फिर मैं गुरु जी से अरदास किया, गुरु पापा पता नहीं मेरे पेट में क्यों दर्द हो रहे हैं हल्के हल्के। संगत जी अब बिलीव नहीं करेंगे, मैं रात में एक दिन सोया हुआ था अपने रूम में, मेरी माँ गुरु पापा, मेरी माँ के साथ गुरु पापा और नानक देव जी दोनों आए। और नानक देव जी अपनी पगड़ी को सर से अपने उतार कर मेरे सर पर रखें संगत जी। और गुरु पापा आए, गुरु पापा एक मिट्टी का दीपक लेके मेरे पेट पे इस तरह घुमाया और घुमा के उसको दूर फेंक दिए, और वो दीपक घूमते घूमते दूर जाके गिरे। और गुरु पापा बोलते हैं जा कल्याण कर दिया पूरा। उसके बाद संगत जी उसी समय मैं देख रहा हूँ मेरा पेट हल्का हो गया। और मैं यही माफ़ी मांगना चाहूँगा गुरु पापा से। गुरु पापा का मैं चरण स्पर्श नहीं कर सका संगत जी, ये मेरे लिए बहुत दुखदायक घड़ी था। स्वप्न में भी गुरु पापा का चरण स्पर्श नहीं किया मैं गुरु पापा का संगत जी। ये मेरा दूसरा सत्संग था, उसके लिए गुरु पापा को लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक का। जितना भी शुक्राना करो मेरे दाता का कम नहीं हो। हे गुरु पापा आपको जय जयकार हो संगत जी। उसके बाद मेरा तीसरा सत्संग है संगत जी। मैं एक बार ड्यूटी जा रहा था संगत जी, मैं घर से ड्यूटी के लिए निकला बाइक में, और बड़े से बटरफ्लाई मेरे रास्ते में आकर मानो कि मेरी गाड़ी को वो रोक रहे हैं, ड्यूटी जाने के लिए मना कर रहे हैं। फिर मैं गाड़ी खड़ा किया और गुरु जी से अरदास किया, हे गुरु पापा
मैं तो ड्यूटी जा रहा हूँ, अब आप देख लेना। इतना बोल के फिर मैं चला गया संगत जी। फिर मैं ड्यूटी में गया, गाड़ी चार्ज लिया, अपने ट्रेन गुड्स ट्रेन को चलाता हूँ। गाड़ी लेकर के मैं स्टेशन, दूसरे स्टेशन गया। दूसरे स्टेशन से जब गाड़ी मैं निकलने लगा लेकर स्टार्ट करके, तो ट्रैक के रेलवे ट्रैक के ऊपर एक लोहे के क्लैंप रखा हुआ संगत जी। उस क्लैंप पर मेरी गाड़ी इंजन के चक्के चढ़ के उतर गए, लेकिन गाड़ी ड्रेल नहीं हुई। मैं इतना अचंभित, गुरु जी के इतना शुक्राना किया संगत जी। गुरु पापा, इसलिए अब समझ में आया गुरु पापा आपने मुझे क्यों रोका था। इतना शुक्राना किया, इतना शुक्राना। हे मेरे मालिक, मेरे दाता, हे शिव, हे परमपिता परमेश्वर, हे महाशिव, हे मेरे सतगुरु, आपका शुक्राना शुक्राना, जितना भी शुक्राना करो संगत जी बहुत कम होगा। हे मेरे मालिक, मैं बहुत शुक्राना किया गुरु पापा का, बहुत शुक्राना किया संगत जी। हमें गुरु पापा क्षमा करें, हमारी गलती की संगत जी। ये मेरा तीसरा सत्संग था संगत जी। और उसके बाद चौथे सत्संग संगत जी, चौथा सत्संग ये हुआ मेरे साथ कि बोलते हैं ना, कोई भी विपदा आने से पहले गुरु पापा देखते हैं कि आप उस संकट को नहीं झेल पाओगे, तब गुरु पापा हाथ बढ़ाते हैं आपको संगत जी। ठीक उसी प्रकार मेरे घर में एक उलझन, मेरी छोटी बहन के साथ उसके ससुराल में कुछ ऐसी उलझनें होने जा रही थी कि बहुत बात बिगड़ गई। तो मैंने क्या दिखाया मेरे को गुरु पापा संगत जी कि मैं जा रहा हूँ और पता नहीं कहाँ है वो जगह, मुझे पता नहीं। मेरी बहन जो शादी हुई छोटी वाली और एक अनमैरिड सिस्टर है, वो दोनों आंधी में उड़ रही है, कोई उसको उड़ा के ले जा रहा है। फिर मैं क्या किया हूँ, दोनों का हाथ पकड़ के, एक को कंधे पर एक हाथ पकड़ के उसको खींच के ला रहा हूँ घर की ओर। ला के फिर मैं उसको बोला कि तुम यहाँ पर रहो, तुमको नहीं उड़ने देंगे। उसको ला के फिर रखें। और एक अनमैरिड सिस्टर है संगत जी, उसकी अभी तक शादी नहीं हुई है, उसके भी लड़के में गुरुजी से अरदास किया था गुरु पापा उसकी शादी नहीं हुआ है। तो गुरु पापा ने मुझे लड़का का फेस दिखाया, मेरे दोनों बहनों ने उसका घर देखा और उसके माँ से भी मिला संगत जी। ये मेरा चौथा सत्संग है। गुरु पापा के ऊपर सब कुछ मैं टोटली सरेंडर कर दिया हूँ गुरु पापा। उसके बाद आप मेरी बहन छोटी है, उसकी बिटिया है, आप दोनों की रक्षा करो। और संगत जी इस सपना देखने के बाद मेरी छोटी बहन के ससुराल में इतनी झगड़ा, इतनी झमेला चला कि फिर मैं गुरु जी से अरदास किया, अब आप दोनों को संभालें गुरु पापा। फिर गुरु पापा दोनों को संभाले हैं और अच्छे से भी दोनों ठीक हैं। हाँ संगत जी, एक अनमैरिड सिस्टर है, अभी तक उनकी शादी नहीं हुई है। गुरु जी से अरदास किया हूँ कि गुरु पापा अब आपकी बिटिया है, आप उसको कैसे करेंगे आप जाने, हम कुछ नहीं जानते हैं। आप उसके बड़े गार्जियन हैं, हमारे भी गार्जियन है, सारा संसार के आप माता पिता हैं, आप ही सबको देख रेख सबका करेंगे गुरु पापा। से इतने संसार सब आपके बच्चे हैं गुरु पापा, यही मैं अरदास करता हूँ संगत जी। ये मेरा चौथा सत्संग है संगत जी। और ये एक मेरा पांचवा सत्संग है, ये अंतिम सत्संग है गुरु पापा के संगत जी। मैं एक दिन स्वप्न में देखा गुरु पापा की, जब जब मैं याद किया उस समय मुझे दर्शन देते हैं संगत जी। गुरु पापा मैं सो रहा था, मैं बार बार सोच रहा हूँ सत्संग करूँ, लेकिन एक दिन स्वप्न में सोए हुए थे, अचानक देख रहा हूँ मैं जिस रूम से ड्यूटी निकल रहा हूँ, मेरे उस रूम में एक सफ़ेद शिवलिंग बड़ी सा विराट आके प्रकट हुए हैं, वहीं पर हैं और उसमें नागराज लपेटे हुए हैं। मैं अपनी छोटी बहन को बोलता हूँ, बहन मैं तो ड्यूटी जा रहा हूँ, मेरी टाइम हो गया है, आप सत्संग गुरु जी के ज़रूर करना। मैं इस तरह बोल के प्रणाम करके उसी समय नितिन अंकल जो सत्संग शेयर करते हैं वो मेरे वहाँ पर आ गए रूम पर। और नितिन अंकल को मैं बोल रहा हूँ, नितिन अंकल आप मेरे सत्संग घर में कर देना, मैं जा रहा हूँ ड्यूटी संगत जी। मैं गुरु पापा को इतना आश्चर्य हुआ संगत जी, मैं गुरु पापा को बहुत बहुत शुक्राना किया। गुरु पापा आप साक्षात मुझे दर्शन दिए, हे मेरे मालिक मेरे दाता, आप मुझे अपने शरण में लिए उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। संगत जी ये मेरा अंतिम सत्संग था। अगर किसी बोलने में गलती हो गुरु पापा से और संगत जी आप लोगों से मैं क्षमा मांगता हूँ। उसके साथ अपनी सत्संग को यहीं पर विराम देता हूँ संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसके साथ गुरु जी का मंत्र के साथ मैं समाप्त करना चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। हर हर महादेव। जय गुरु। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरा नाम नैन्सी है। मेरी जर्नी गुरुजी के साथ अगस्त से स्टार्ट हुई। मैं अपनी भाभी के घर गई हुई थी। उन्होंने ही मुझे गुरुजी के बारे में बताया। संगत जी, मैं कुछ अपने बारे में बताना चाहूँगी कि मैं एक सिंगल मदर हूँ और मैं अपने मायके में ही रहती हूँ। वैसे देखें तो गुरुजी मुझसे हर पल हर समय मेरे साथ रहते हैं और डेली छोटे छोटे सत्संग होते रहते हैं। कुछ तो संगत जी हम समझ ही नहीं पाते हैं कि हम समझ ही नहीं पाते हैं संगत जी, और गुरुजी हमारी मदद कर देते हैं। बहुत दिनों से गुरुजी मुझे मैसेज कर रहे थे कि अपना सत्संग शेयर कर पुत्र, अपना सत्संग शेयर कर, पर मैं अनजान, मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि बहुत दिन से गुरुजी मुझे ये भी मैसेज कर रहे थे कि मैं तुझे नवे घर की चाबी दूंगा। मैं एक घर लेने की सोच भी रही थी। गुरुजी ने मुझे बार बार मैसेज कर रहे थे। तभी गुरुजी की कृपा से मुझे रेंट पर बहुत अच्छा फ्लैट मिला। गुरुजी ने दिला दिया। मेरा क्या कहें संगत जी, गुरुजी का ही फ्लैट कहें। गुरुजी की असीम कृपा है कि वो फ्लैट बहुत अच्छा है। गुरुजी मुझे बहुत दिन से मैसेज दे रहे हैं कि वो मुझे बहुत बड़ा सरप्राइज़ देने वाले हैं। संगत जी, गुरुजी अपनी बेटी पर इसी तरह अपनी कृपा बनाए रखें। और जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आगे मुझसे कोई भी गलती हुई हो सत्संग कहने में तो मुझे माफ़ करिएगा। अंत में सत्संग संगत जी, मैं अपना शुक्राना मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। जय ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। हर पल का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना गुरुजी, पल पल का शुक्राना आपका। जय गुरुजी। आज मैं 2 सत्संग शेयर कर रही हूँ। एक 1 जैन का 2023 का और एक 2 जैन का। जय गुरुजी। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना आपका, लख लख शुक्राना, हर पल का शुक्राना गुरुजी। तो मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। 1 जैन को हम घर पे थे और कहते हैं ना, जब गुरुजी बुलाते हैं बड़े मंदिर तो कैसे बहाना बनता है और गुरुजी कैसे बुलाते हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। 1 जैन को मेरा ना जैसे थॉट आ रहा था कि मैं मंदिर नहीं जाऊं और घर पे सत्संग करूं। तो गुरुजी देखो कैसे वो बुलाते हैं मंदिर। तो मैंने एक अंकल को फ़ोन करा। जय गुरुजी।
हरिओम अंकल को। तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा अंकल आप मंदिर जाओगे? तो अंकल ने कहा हाँ मैं एक सत्संग अटेंड कर रहा हूँ, उसके बाद मैं मंदिर जाऊँगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो जैसे ही मैंने उनको फ़ोन करा, उन्होंने ऐसे बोला कि मैं मंदिर जाऊँगा। तो गुरुजी कैसे थॉट डालते हैं कि तू घर में सत्संग मत कर, तू मंदिर आ जा। तो जैसे ही मैंने उनको फ़ोन रखा तो मेरा भी मन हो गया मंदिर जाने का। और उस टाइम मैं वॉशिंग कर रही थी और देखो सब कुछ ही स्टॉप कर दिया गुरुजी ने। जो घर की टैंकी थी पानी वाली वो खाली कर दी गुरुजी ने कि कपड़े बीच में ही रह गए, वॉशिंग बीच में ही रह गया। और थोड़ा मेड नहीं आई थी तो मैंने बर्तन साफ करने थे तो वो आधे बर्तन भी बीच में रह गए क्योंकि टैंकी खाली हो गई। जय गुरुजी। ये जो सब है ना, ये गुरुजी अपने आप करते हैं और मंदिर बुलाने के लिए। तो शुक्राना गुरुजी महाराज का। और हम लोग मंदिर गए, मैं और खुशी आंटी हम लोग मंदिर गए। और आप मानोगे नहीं, हम 3 बजे हम लोग निकले हैं यहाँ से और हम 6 बजे हम लाइन में खड़े थे, मंदिर की लाइन में खड़े थे। और इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी। और गुरुजी महाराज देखो, मैं और खुशी वहाँ चेयर्स पे बैठे हैं और हम बात कर रहे हैं। तो खुशी ने एकदम कहा कि मम्मी 1 घंटे से पहले नंबर नहीं आने वाला और आराम से बैठो। तो आप देखो गुरुजी देखो क्या करते हैं। अभी सिर्फ 5 मिनट, खुशी आंटी ने 5 मिनट में ये बोला होगा और वैसे ही 5 मिनट में लाइन चल गई। 6 बजे मतलब हम बैठे कुर्सी पे और आप मानोगे नहीं 6:30 बजे हम लोग मंदिर के अंदर थे और दरबार में खड़े थे। गुरुजी महाराज आपका शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना। लव यू गुरुजी। और आप कैसे अपनी संगत को, कैसे अपनी बेटियों को, कैसे आप परेशान भी नहीं होने देते और इतने अच्छे दर्शन करवाए गुरुजी महाराज ने। और बहुत ही सुंदर दर्शन। और कैसे गुरुजी महाराज हमें आंसर देते हैं। और मुझे खुद दर्शन दिए गुरुजी महाराज ने। और जब हम वापसी में आए तो फटफट की लाइन में ना सब लोग खड़े थे तो बहुत रश था। तो मैं ना बहुत परेशान हो गई कि ऑटो नहीं मिलेगा, ऑटो नहीं मिलेगा। तो देर हो रही थी और हम दोनों देर हो रही थी और हम दोनों अकेले थे, मैं और खुशी। तो ना इतने में ना, अभी मैं बोल ही रही थी, इतने में एक ऑटो वाले ने आवाज़ मारी कि 100 रुपये सवारी, 100 रुपये सवारी और आपको जाना है मेट्रो स्टेशन। तो मैंने खुशी आंटी को आवाज़ मारी, मैंने कहा खुशी आंटी जल्दी करो जल्दी, मैंने कहा जल्दी करो, मैंने कहा ऑटो में बैठो, अब ऑटो मिल रहा है। तो जैसे ही मैं और खुशी आंटी ऑटो में बैठे तो एक ना आंटी आई और वो भी बैठ गई। तो आप मानोगे नहीं, ऐसे ही ना घर की बात चल पड़ी, थोड़ा मैटर है घर का। तो वैसे ही जैसे हम नॉर्मल बात करते हैं तो आंटी से डिस्कस हुआ। तो वो आंटी ना मतलब मेरी कुछ प्रॉब्लम है और जो बातें, जो प्रॉब्लम है मुझे मतलब मेडिकली, तो वो बातें वो आंटी ने बोली। और मेरे को बोला कि आप ना खाना खाने के बाद ना सौंफ चबाया करो, मुंह में ना सौंफ चबाया करो और आपको 6 मंथ्स तक खानी है वो सौंफ। तो मतलब जैसे अब ब्रेकफास्ट करते हो तब चबाया करो, लंच करते हो तब सौंफ मतलब चबाया करो। जो आपकी प्रॉब्लम है ना, और मतलब जैसे पेट की प्रॉब्लम है तो वो सॉल्व हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है। तो वो आंटी ने जब वो मेट्रो उतरी ना तो वो बोलने लगी गुरुजी ब्लेस यू ऑल फैमिली मेम्बर्स। मैंने कहा थैंक यू आंटी। आप मानोगे नहीं, अगले दिन मैंने एक ग्रुप में एक मैसेज आया, उसमें वही बातें लिखी थी जो आंटी मुझे बोल रही थी। और तब मुझे समझ में आया कि वो आंटी नहीं थी, वो गुरुजी थे। वो गुरुजी डॉक्टर बन के आए, वो आंटी डॉक्टर थी और वो गुरुजी डॉक्टर बन के आए, आंटी बन के आए और मुझे दवाई बताई जो मुझे प्रॉब्लम थी और प्रॉब्लम है। तो वो मुझे दवाई बता के और वो गए।
और बहुत ही खूबसूरत सा सत्संग। और मुझे अगले दिन जब पता लगा वो गुरुजी थे, और मैं सच में कह रही हूँ कि मैं बहुत ही एकदम से शॉक हो गई। मैंने कहा ये तो गुरुजी मिले मुझे, वही बातें उस मैसेज में लिखी हुई जो वो बोल रही थी मेरे को। आंटी जो बोल रही थी वो आंटी नहीं थी, वो गुरुजी थे, आंटी बन के आए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और अब मैं 2 जैन का सत्संग करती हूँ। 2 जैन को भी हम सोमवार, पहला सोमवार गुरुजी का, और हम गए बड़े मंदिर। तो जब हम गए ना बड़े मंदिर, तो आप मानोगे नहीं, फिर वही वैसी ही सिचुएशन थी, पूरी पूरी वैसी सिचुएशन, और इतनी भीड़। और हाँ, उस टाइम भी हम 7 बजे लाइन में लगे थे, और नहीं 6 बजे, सॉरी। तो 6 बजे लाइन में लगे थे। तो जब हम लाइन में लगे थे तो मैंने कहा खुशी आज भी लग रहा है बारी, अब देखो क्या होता है। तो एकदम से लाइन चल गई, और जब हम जोड़ा घर पहुंचे हैं, जूता मतलब वो जो जहाँ पे मंदिर के बाहर जहाँ जोड़े ले रहे थे, तो वो जो जोड़े घर बने हुए थे, तो जब हम वहां पहुंचे ना, तो कोई भी भीड़ नहीं। पता नहीं क्या हो गया, सब लोग कहाँ चले गए, सब खाली, और सब खाली, पूरा रास्ता साफ। और जैसे हम अंदर गए हैं, बड़े मंदिर में अंदर गए हैं, हम दरबार में गए, इतने अच्छे दर्शन। और आप मानोगे नहीं, हम काफी देर खड़े रहे हैं दरबार के अंदर। और जब हम बाहर निकले हैं, तो मतलब गुरुजी महाराज ने उस टाइम मेरे को थॉट डाला, गुरुजी महाराज ने, कि तू और खुशी आंटी भीड़ का हिस्सा नहीं हो, तुम मेरी संगत हो, तुम भीड़ का हिस्सा नहीं हो। जैसे कि एकदम से भीड़ थी, पैर रखने की जगह नहीं, और जैसे ही हमने जोड़े रखे और सब खाली हो गया, तो गुरुजी महाराज ने मेरा थॉट डाला कि मैंने कहा गुरुजी हमें बता रहे हैं कि मेरी बच्चियों, तुम भीड़ का हिस्सा नहीं हो। और 2 जैन को हमारा ऑटो भी गुरुजी ने बुक कराया आने जाने का। और वो ऑटो वाले ने अपना नंबर दिया खुशी आंटी को कि जब तुम आओगे तो मुझे फ़ोन करना। और आप मानोगे नहीं, एक आंटी और उनकी बेटी भी उसी ऑटो में बैठी थी। और वो ऑटो वाला पता है क्या बोल रहा कि अभी रुक जाओ, 2 बच्चियां आने वाली हैं। नहीं तो ऑटो वाले हमेशा आंटी बोलते हैं, और लेकिन वो उस ऑटो वाले ने बच्चियां बोला। और वो ऑटो वाला नहीं था, वो गुरुजी थे, जो हमें छोड़ जो हमें लेकर भी गए और हमें वापस लेके भी आए, वो गुरुजी थे। और वो गुरुजी थे, और उन्होंने जाती बार हमसे 100 रुपये लिए, और हमने उनको 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा दिए। मैंने कहा अंकल आप खड़े रहे, और ये 20 रुपीज़ आपके लिए एक्स्ट्रा। तो मैंने कहा हम कौन होते हैं अंकल देने वाले। तो उन्होंने बच्चियां बोला मुझे और खुशी आंटी को। और वो आंटी मेरे को बता रही मेट्रो स्टेशन पे कि वो ये बोल रहा था कि 2 बच्चियां आ रही हैं। मैं कहा वो गुरुजी थे जो ये बोल रहे थे 2 बच्चियां आ रही हैं, नहीं तो ऑटो वाले तो हमेशा आंटी करके बात करते हैं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और हमें ना बड़े मंदिर में एक रिपोर्टर मिला, एक जो मेरे ख्याल से नेशनल टीवी का रिपोर्टर था। तो जो दूरदर्शन पे आता शायद न्यूज़ रिपोर्टर था वो। तो वो जैसे ही हम निकले हैं ना, तो वो ना ऐसे बोलने लगा कि आंटी आप ना एक नंबर ले लो मेरे से, रागिनी आंटी का। वो इंडिया की पूरे इंडिया की वुमेन्स काउंसलर है। तो मैंने कहा अंकल मैं क्या करूंगी। कहते नहीं आप ले लो। कहते मैं अपना नंबर तो नहीं देता किसी को। मैंने कहा अच्छा। तो थोड़ी देर में क्या बोलते हैं अंकल कि आंटी आपकी जितनी भी आपके घर की मेडिकल प्रॉब्लम्स है ना, वो जून तक 2023 में जून तक सब ठीक हो जाएगी। अपने आप ही वो बोले, और वो भी गुरुजी मिले, क्योंकि उन्होंने ये बात कही कि मैं अपना नंबर किसी को नहीं देता। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज के लिए सत्संग यही समाप्त करते हैं। संगत का बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना।